हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग बहुत जो है अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबका थैंक्स, और एक सॉरी भी कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं तो कॉल सारी पिक हो पाती हैं नहीं हो पाती हैं, बट ये डेफिनेटली इतना ज़रूर है कि आपको 24 घंटे में कॉल बैक ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कॉल कर रहे हैं, अगर नहीं पिक होता है तो आपको डेफिनेटली कॉल बैक ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, सर्बिया का वर्क परमिट का मैं आपको कुछ फ़ायदे बताऊंगा, कुछ कैटेगरीज बताऊंगा जो कि हॉट कैटेगरीज इस टाइम पे है, और बहुत लिमिटेड वैकेंसीज है उन हॉट कैटेगरीज में। मेरे अभी हमारे पास 35 से 40 कैटेगरीज तकरीबन हो चुकी हैं, जो कि अभी इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पर उनमें से हॉट कैटेगरीज कौन सी हैं जिनमें जो है आपको जाना चाहिए, और बेनिफिट क्या है सर्बिया का वीज़ा का और यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़ा से, वो कुछ बेनिफिट्स आपको मैं बताऊँगा। चलिए पहले बात करते हैं कि आप सर्बिया का वीज़ा जो है कौन कौन सी कैटेगरी जो मैं देख रहा हूँ कि वो सबसे हॉट चल रही है इस टाइम पे। देखिए, सबसे पहले तो उन भाइयों के लिए जो कि अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, तो उन भाइयों के लिए ये वैकेंसीज हैं। वो बताऊंगा मैं 3-4 कैटेगरीज। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है किचन हेल्पर्स। किचन हेल्पर में आपको बेसिक्स नॉलेज लेनी है कि कौन सा बोर्ड किसे कौन सी कटिंग होती है, ठीक है, चॉपिंग कैसे होती है, कौन से कलर का नाइफ होता है, कौन से कलर का बोर्ड्स होते हैं, और आपको बेसिक्स कुकिंग का आना चाहिए है। ठीक है, ये हो गया एक। एक होगा बाइक राइडर्स। अब बाइक राइडर आपको पता है, जिसको बाइक चलाना आती है, जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो बाइक राइडर एक और वैकेंसी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अभी हमें इंक्वायरीज आ रही है वो आ रही है फैक्ट्री वर्कर की। फैक्ट्री वो प्लांट है, प्लांट मतलब फैक्ट्री सामान बनता है उसमें, जो भी है प्लांट हमें कंपनी ने बताया है। ठीक है, कुछ सामान बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंक्वायरी इस टाइम पे आ रही है। देखिए, सबका तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम सबका उसमें करेंगे, बट उसमें भी जनरल वर्कर ही चाहिए। उसमें भी कोई ऐसा कोई हाईली स्किल्ड कैटेगरी नहीं है, वो जनरल वर्कर चाहिए उसमें। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन में। देखो, कंस्ट्रक्शन हेल्पर का काम क्या रहता है कि जो भी वहाँ पे मशीनों से काम नहीं हो सकता है वो हाथों से करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टाइप की पुराने टाइप की यहाँ पे होता है कि सिर पे उठा के ऊपर नीचे लेके जाना सामान, वैसा नहीं होता वहाँ पे। आपको किसी इंजीनियर के साथ हेल्पर, किसी प्लास्टर मेसन के साथ हेल्पर, या किसी आपको टाइल मेसन के साथ हेल्पर, या इलेक्ट्रीशियन के साथ हेल्पर, कंस्ट्रक्शन में जितनी भी कैटेगरीज होती है उनके साथ जनरल वर्कर का काम करना होता है। ये कैटेगरी है अभी। ये हो गया जनरल वर्कर के लिए। अब मैं एक और, जो हमें काफ़ी टाइम से लोगों का कॉल मैसेज आते हैं कि सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे प्रोडक्शन का क्वालिटी का एक्सपीरियंस है। तो देखिए, ये जॉब अभी मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए भी है। अच्छी सैलरी है, फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन है। देखिए, इसमें चाहिए हमें जो भी एक तो सीएनसी मशीन ऑपरेटर भी चाहिए, वो भी मैकेनिकल से रिलेटेड ही होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जिनको सीएनसी मशीन वगैरह चलाना आता है, किसी भी टाइप की सीएनसी मशीन चलाना आता है, वो एलिजिबल हैं। 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो चलेगा। अब मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन, ठीक है, जो प्रोडक्शन में देखते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। जिनको प्रोडक्शन का 1-2 साल का एक्सपीरियंस है वो आ सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में मेनली। तो उसकी सैलरी है 800 से 1000 यूरो। 1000 यूरो का मतलब 90,000 के आसपास हो गया। फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन। इसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। देखिए, जो भी चीज़ बनती है उसकी क्वालिटी सही बन रही है, एज पर द नॉर्म्स बन रही है, नहीं बन रही है, वो क्वालिटी चेक करनी होती है। तो इंजीनियर्स को पता होता है, जिन्होंने ये काम किया होता है उनको पता होता है ये कैसे करना है। तो क्वालिटी, मैकेनिकल इंजीनियर का वैकेंसी बहुत कम आती थी हमारे पास, अभी यूरोप की अभी वैकेंसी ये आई हुई है। इसके अलावा फिर कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में तो जो नॉर्मल कैटेगरी हैं, स्टील फिक्सर, स्काफ होल्डर, ठीक है, इस टाइप की जो मैसन, ये टाइप की वैकेंसी तो है ही है। बट इस टाइम दो टाइप की मेन है, एक जनरल वर्कर की, एक मैकेनिकल इंजीनियर, और जो है सीएनसी ऑपरेटर्स, इनकी जो है इंटरव्यूज़ है। ये सारी इंटरव्यू 9 तारीख को चेन्नई में है। चेन्नई में इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम वो साउथ इंडिया से ले रहे हैं, पंजाब हरियाणा को छोड़ के बाकी कैटेगरी जो है वो एरिया से ले रहे हैं। पंजाब हरियाणा से आप स्किल्ड कैटेगरी से हैं, जैसे सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, तो आपको कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जनरल वर्कर को। जनरल वर्कर को पंजाब हरियाणा से नहीं लेंगे, उन्होंने जो लेने थे वो ले चुके हैं। ठीक है,
अब लोग कह रहे हैं कि सर इतने जल्दी हम कैसे पहुंच पाएंगे। देखिए, तत्काल में टिकट होती है। आज ही हमने कुछ एप्लीकेंट्स की टिकट्स करवाई है, जिनकी टिकट जैसे कल शाम की ट्रेन चलेगी, 6 तारीख शाम को चलेगी, 7 तारीख सुबह वो 8 तारीख सुबह पहुंच जाएगी, जबकि 9 को इंटरव्यू है। तो जो आज टिकट नहीं करवा पाए वो कल करवा लें टिकट, तत्काल में दिल्ली से करवा लें। कल करवाएंगे तो वो 7 तारीख को अगर चलेंगे तो 9 तारीख को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो चेन्नई पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पे जाके फिर इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। मैं भी वहाँ पे ऑलमोस्ट अवेलेबल रहूँगा। मैं अभी जस्ट अभी वापस पहुँचा हूँ, बट फिर भी जाना पड़ेगा। एक और मेन कैटेगरी है ट्रक ड्राइवर्स की, हैवी लाइसेंस जिनके पास है वो ट्रक ड्राइवर्स। तो आप ये वैकेंसीज, ये ऑप्शंस मत छोड़िए। इसके बाद जो है ये ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं। अब मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है। सर्बिया का वीज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे और यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, शेंगन कंट्रीज़ होगी, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, इसमें क्या होता है कि वहाँ से जो वीज़ा पेपर्स आते हैं, किसी भी देश से वीज़ा पेपर्स आते हैं, तो उसके बाद एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो उसके बाद कोई किसी कंट्री का इंटरव्यू टाइप का होता है, किसी कंट्री का नहीं भी होता है। तो जब इंटरव्यू होता है या नहीं भी होता है तो सिलेक्शन की रेशो कम होती है, 100% सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 50%। सर्बिया का क्या है कि जितने भी अगर वहाँ से पेपर्स आते हैं, वर्क परमिट के पेपर्स वहाँ से अप्रूवल होके आ गया, इट मीन्स कि वो लगेगा ही लगेगा, बशर्ते 1% कोई चांस ऐसा ना हो कि कोई किसी की डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत हो, तभी हो सकता है। अदरवाइज लास्ट टाइम भी हमने जब सर्बिया किया था, जितने भी वीज़ा थे अप्लाई किए थे वहाँ से आए थे, सब वीज़ा अप्रूव हुए थे, सब वीज़ा के स्टैंपिंग होकर पासपोर्ट पे आई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सर्बिया में अगर करेंगे तो आपका सक्सेस रेशो, जो सिलेक्ट होंगे उसका सक्सेस रेशो ऑलमोस्ट 100% होगा। ठीक है, तो ये बहाने लगाना छोड़ दीजिए, सर दूर है, ये है, वो है। जब जॉब करनी है तो नखरे नहीं करने चाहिए। बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका फ्यूचर है, आपने देखना है कि हाँ आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं है। इस लेवल की सैलरी में आप जा सकते हैं, इतने खर्चे में आप जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद बढ़ेगा भी, सैलरी भी बढ़ सकती है, टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड कंपनी। अगर ये चीज़ें आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल हैं, तो ये कैटेगरीज, इतनी ज़्यादा कैटेगरीज एक ही जगह पे इंटरव्यू में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तो कम कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, 35 से 40 कैटेगरीज हैं, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट मैंने डाली हुई है, या फिर आप इसके लिए मैं कोशिश करूँगा 35-40 की इकट्ठी ही वीडियो बनाने की, पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली ये आपके काम आएगा। अगर आपके काम ना आए तो शेयर कीजिए, किसी और के काम आएगा। और इंटरव्यू में आप पहुंचिए, होपफुली सबकी सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।